बच्चों अभ्यास 6B एक्सरसाइज 6B किसका? यूनिट 6 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक का। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें निम्नलिखित में, निम्नलिखित मतलब ये जो नीचे दिए गए हैं, निम्नलिखित में सजातीय पद छाटिए। सजातीय एक नई टर्म आई है इसमें हमारे पास, सजातीय। मैं बता दूं इंग्लिश में इसको कहते हैं लाइक, मतलब एक जैसी या एक समान, जो दिखने में एक जैसे हो उसे कहते हैं सजातीय। ठीक, और एक होती है क्या? विजातीय, या उसको कह सकते हैं हम अनलाइक टर्म्स। ठीक है, सजातीय पद को कहेंगे लाइक टर्म्स, और विजातीय या जो असमान हो, अलग अलग हो, उसको कहेंगे अनलाइक टर्म्स इंग्लिश में। तो देख लेते हैं। अब ये कह रहे हैं निम्नलिखित में सजातीय पद, सजातीय मैंने बता दिया जो एक जैसे हो, दिखने में एक जैसे लगे। ठीक है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन या हल। पहला क्वेश्चन है 6x² y कॉमा लगा के दूसरा दे दिया -6xyz कॉमा लगा के तीसरा है 8x² y कॉमा -7xyz। अब बता सकते हैं आप इनमें एक जैसा कौन सा दिख रहा है आपको? शायद अभी आपको समझ में ना आए, लेकिन मैं बता दूं आपको बच्चों, सजातीय या लाइक टर्म्स निकालने के लिए हम क्या देखेंगे? कॉन्स्टेंट को हमें नहीं देखना है, हमें देखना है सिर्फ वेरिएबल्स को। ठीक है, कितनी टर्म्स है इसमें? 1 2 3 4। इन चारों में किन को देखो आप? इन चारों में देखो सिर्फ आप वेरिएबल्स को, वेरिएबल्स या चर को देखो केवल आप। जिस भी टर्म में वेरिएबल एक जैसे आपको दिखाई दें तो वो कैसी टर्म हो जाएगी? हमारी लाइक टर्म्स या सजातीय पद हो जाएगा। देखो, और मैंने क्या कहा? कॉन्स्टेंट पर ध्यान नहीं देना है। कॉन्स्टेंट में भी डिफरेंट, कॉन्स्टेंट चेंज हो सकते हैं या अलग अलग हो सकते हैं, उससे कोई मतलब हमें नहीं होना चाहिए। हमें केवल क्या देखना है? चर या वेरिएबल पर ध्यान देना है। तो 6x² y, 6 को तो छोड़ ही दो, छोड़ना मतलब लिखना तो उसको भी है, लेकिन ध्यान नहीं देना। तो 6 हटा दिया हमने, x² y, तो x² y वाला इन तीनों में है कोई और? x² वाली टर्म इन तीनों में से कोई और है? एक x² वाली टर्म तो ये रही सर। हाँ, दूसरी भी है। कौन सी है सर? ये रही x² y। ठीक है, तो 6x² y। ठीक, और इसके साथ में क्या लिख दें अब हम? 8x² y। हो गई ना दोनों एक जैसी? अब आप कहेंगे सर यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 8। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कांस्टेंट या अचर राशि पर हमें ध्यान नहीं देना है। हमें ध्यान किस पर देना है? केवल वेरिएबल पर या चर पर। देखो, x² इसमें भी है, x² इसमें भी है, y इसमें भी है, y इसमें भी है, तो दोनों कैसी हो गई? ये सर ये सजातीय पद हो गए या हमारी लाइक टर्म्स हो गई। है क्लियर है? दूसरा देख लेते हैं अब दूसरी क्या बची सर? एक ये भी है, तो -6xyz। सर आपने बताया कांस्टेंट पर ध्यान मत दो ध्यान। किस पे ध्यान दो? xyz पर। क्या इन चारों में और भी कोई xyz जैसी है? हाँ सर, ये रही -7xyz। तो लिख लो इसकी भी -7xyz, इसको अलग बना लो। निकल गई ना भाई? ये इसके जैसी है, ये इसके जैसी है, तो ये और ये कैसी हो गई? ये और ये कैसी हो गई सर? लाइक टर्म्स, सजातीय पद हो गई। और ये एक जैसे हो गए, तो ये क्या हो गए? सजातीय पद या लाइक टर्म्स, एक जैसे पद। क्लियर है? नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं इसको भी। सेकंड वाले में भी क्या निकालना है हमें? सजातीय पद या लाइक टर्म्स। यहां लिख देता हूं इसके नीचे इंग्लिश में भी, LIKE, लाइक टर्म्स, TERMS। क्लियर है? लाइक टर्म्स या एक जैसे पद। तो अब बताओ इसमें -3pq, तो pq वाला कोई है दूसरा इसमें? भाई सर ये pq² है, ये q²p है, ये तो है नहीं सर, ये भी नहीं लग रहा, ये है qp। लेकिन pq या qp बात एक ही है ना? आगे पीछे लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक, अगर हम वेरिएबल को आगे पीछे करके लिख दे किसी कांस्टेंट के साथ, मान लो एग्जांपल है ये, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। मान लो यहाँ पर लिखा है 3 और हमने लिख दिया यहाँ पर 3yz, लिख लो इसको चाहे, या इसको क्या लिख सकते हैं? 3zy। दोनों ही चीजें सेम है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई? तो इसके जैसी दूसरी टर्म कौन सी है सर? ये दिख रही इसके जैसी। तो इसके जैसे कैसे है ये? आप कहोगे सर इसमें तो माइनस है और इसमें 3 है, -3 है, और यहाँ पर सर 9 है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सजातीय पद
या लाइक टर्म्स निकालने के लिए सिर्फ वेरिएबल को देखना है, हमें वेरिएबल पर ध्यान देना है। तो वेरिएबल क्या है इसमें सर, पी क्यू है और इसमें भी पी क्यू है, भले ही आगे पीछे हो रहा है लेकिन है। तो लाइक टर्म्स निकाल लो, इसमें क्या हो गई दोनों एक जैसी, 3 पी क्यू, इसके साथ क्या आ जाएगी सर 9 क्यू पी, ये लाइक टर्म हो गई इसके लिए, या सजातीय पद हो गया। दूसरे में क्या है, यहाँ पर पी क्यू स्क्वायर है और यहाँ पर क्यू स्क्वायर पी है, ये भी एक ही बात है, बिल्कुल कोई दिक्कत थोड़ी ना है। देखो यहाँ पर p पहले, यहाँ पे p बाद में पहुंच गया, लेकिन q स्क्वायर इसमें भी है और q स्क्वायर इसमें भी है, q की घात 2 इसमें भी है और q की घात 2 इसमें भी है, तो ये भी बिल्कुल एक जैसी ही है, तो इनको भी एक साथ लिख देंगे और ये क्या कहलाएंगी हमारी लाइक टर्म्स फॉर q स्क्वायर p। अब आपको समझ में आ गया होगा लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। भाई लाइक तो पढ़ ली, अनलाइक क्या होगी, अनलाइक यही है भाई, अगर हम इसकी कंपेयर इससे करने लगे तो ये दोनों एक जैसी क्या हैं, अनलाइक हैं, विजातीय हैं, दोनों ही विजातीय पद हैं या अनलाइक टर्म्स हैं। क्लियर है, एक बार देख लो इसे, नेक्स्ट लिखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों इसमें जल्दी से। निम्नलिखित में सजातीय युग्मों पर सही का चिन्ह लगाइए। सजातीय युग्म मतलब जो हमारे लाइक पेयर जो है हमारे, मतलब एक जैसे जो है दिखने में जोड़े, उन पर राइट का चिन्ह लगवाने की बात कर रहे हैं या राइट मार्क करने को कह रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या है, 5x, -3x, क्या ये जो जोड़ा है, ये जो पेयर है एक जैसा है, सजातीय है या लाइक टर्म है, बिल्कुल है। मैंने क्या कहा था, लाइक टर्म निकालने के लिए सिर्फ किसको देखना है हमें, वेरिएबल को, ना कि कॉन्स्टेंट को। तो वेरिएबल दोनों में क्या है, इसमें भी x है और इसमें भी x है। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा, इस पर हम क्या कर देंगे, इस पर राइट लगा दो कि हाँ ये हमारी लाइक टर्म है, सजातीय युग्म हमारा ये सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या ये है 3ab, 7a², बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है सर, इसमें a भी है और इसमें a² है, तो ये हमारा लाइक टर्म या हमारा जो लाइक पेयर है ये नहीं है। क्लियर। नंबर 3 वाले में b²ac, यहाँ पर क्या कह रहा है b²ac, और इसमें क्या है ab²c, यानी कि a और c तो सिंगल सिंगल है, इसमें भी a और c सिंगल सिंगल है, यहाँ पर b² है, यहाँ पर भी b² है, तो बिल्कुल दोनों ये एक ही चीज लिखी हुई है, और ये क्या है हमारी, क्या बन जाती है, ये लाइक टर्म्स बन जाती है हमारी, ये क्या सजातीय पद हमारा ये बन जाता है, तो ये भी हमारा ठीक है। नंबर 4 वाला देख लेते हैं जल्दी से। 4 में क्या है a²bc, यहाँ पर लिखा है a²bc, क्या यहाँ पर a² है, नहीं, यहाँ पर a सिंगल है केवल ये, तो ये हमारा लाइक पेयर या ये हमारा लाइक पेयर नहीं है। तो हमारी एक्सरसाइज 6b भी यहाँ पर दी एंड हो गई बच्चों। एक्सरसाइज नेक्स्ट में बात करेंगे अब, ठीक है।